इकरारुल हसन जैसे 10-20 और आ जाएं, मैं उनसे नहीं डरता। पूरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं जी आग खतीब को, क्योंकि इकरारुल हसन की पूरी टीम पहुंच चुकी है और आग खतीब गायब हो चुके हैं। कोई पता नहीं उनका कहाँ गए। तो अभी एक हमने खुफिया बंदा भेजा हुआ था, तो इनको हमने भेजा हुआ था अंदर मरीज बना के। तो इनसे पूछते हैं जी वो किधर। हाँ जी, आग खतीब साहब का कुछ पता चला? जी जी, वो इधर आ गई है कि उनने अपनी मुकद्दस जगह बनाई हुई है। अच्छा अच्छा, एक गारनुमा जगह है, अच्छा, वहाँ अच्छा। पे वो बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ। अच्छा, नहीं आप कोई मरीज लेके गए थे, कोई पैसे की डिमांड की आपने? जी जी, मैं खुद गया था मरीज बन के। अच्छा अच्छा तो उन्होंने कहा मैं इस टाइम एक टेंशन में हूँ, तो अच्छा। आप लिहाजा यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक हो। ये देखें जी, अभी ये उनके करीब से बिल्कुल पास से होकर आए हैं। तो देखते हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं दरिया के करीब कोई जगह है, कोई नाले के करीब है, वहाँ पे छुपे हुए हैं। तो अभी हम जाते हैं उनके पास, पता करते हैं जी। अचानक छापा मारते हैं क्योंकि बाहर से तो जाने की इजाजत नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से छुप कर आए उनके पास पहुँचने के लिए। तो अभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आग खतीब साहब। वालेकुम सलाम। ये देखें जी, अभी हम आग खतीब साहब के पास बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से पहुंचे जी। इकरारुल हसन साहब इनको ढूंढ रहे, तो अभी इस बारे में इनको कुछ नहीं बताते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम। मुर्शद 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 मुर्शद, आप मुझे ये बता दें मुर्शद, सबसे पहले तो तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का नबज वगैरह ठीक चल रही है सब आपकी? ठीक, अल्लाह के फजल व करम से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखें बिल्कुल ये दरिया के करीब बैठे हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से इकरारुल हसन से या क्या सीन है अभी सब जी कुछ जी, इन्हें पूरी बात है। मेरी बात सुने। मुझे किसी का भी डर नहीं है, मैं अल्लाह के सिवा मेरे दिल में किसी का खौफ नहीं है। माशाल्लाह। इकरारुल हसन जैसे 10-20 और आ जाएं, मैं उनसे नहीं डरता। पूरी दुनिया की फौजें आ जाएं, मैं उनसे भी नहीं डरता। मुझे मेरे बुजुर्गों की दुआ है, मुझे अल्लाह पाक की दुआ है, मेरे साथ मेरे मरीदेन की दुआ है और उनकी फौज है। और ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इकरारुल हसन से डर जाऊं। मैं तो यहाँ चिल्ले पे बैठा हूँ। अभी मेरे बुजुर्गों से मुलाकात का वक्त होने जा रहा है, मैं चिल्ले के लिए आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बातें सुने इनकी। देखिए इससे पहले इन्होंने यहाँ पे नहीं आए जिले के लिए, आज ये दरिया के पास आ गए। ये देखें जी, खतीब के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, गनमैन हैं, जो मरीज हैं, वो जगह जगह पे बैठे हुए। देखिए नीचे एक बैठा हुआ है, एक बंदा इसका, ठीक है, और एक देखिए ये बैठा हुआ है, एक वो ऊपर बैठा हुआ, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड है इस वक्त जी। वो देखें जी कितने तेज इनकी सिक्योरिटी, कितनी तेज है। कैमरे लगे हुए हैं बकायदा, ये चिल्ले पे हैं, फिर भी इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड है जी। तो आग खतीब साहब के बारे में पूछेंगे आगे का क्या लाए अमल है, इकरारुल हसन से मिलना है या नहीं मिलना है, क्या समझदार है? देखें, हमारे गारों से मुलाकात करते नहीं। एक बार वो आया था, हमने उससे अच्छे तरीके से मुलाकात की। अब हम उससे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करना चाहते। अभी जो वक्त है, ये इबादत का वक्त है और रमजान भी आप देखें, ये मगफरत का जो है ना महीना अशरा आ गया है। तो हम इसमें जो है ना अल्लाह पाक की इबादत करके फजूल लोगों से मिलने का हमारे पास कोई बात नहीं है। अगर वो अपनी खुशी से आता है तो फिर जो सलूक पिछली बार हुआ था वो नहीं होगा, उसको नया रंग और रूप नजर आएगा। वो भी याद रखेगा कि उसने पंगा किसके साथ लिया। तो आपने अपने जो आपके मरीद हैं जो और आपके चाहने वाले हैं, आपने उनको क्या बताया? आपने किस तरह इकरारुल हसन से पेश आना है? मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, मेरे मुरीदेन उनसे खुद निपट लेंगे। वो उसने एक जिंदा पंगा ले लिया और उसको पता भी नहीं हो वो क्या करने जा रहा है। वो उसने अपनी मौत का फैसला कर लिया है। समझे कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। माशाल्लाह। ये आपने इतने जो आपने मरीद इधर उधर खड़े किए हुए हैं, आपने इनको असला दे के खड़ा किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखे, हमारे शरीफ में जो भी मरीदेन दूर दूर से आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वज़राए आज़म आते हैं और बहुत से मुशीर आते हैं, वजीर आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए है ये सब। मुझे तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। मैं हर वक्त मौत के लिए तैयार रहता हूँ। मैं किसी भी वक्त मौत को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप शाम को इफ्तारी भी करवाएंगे, उससे पहले आपका चिल्ला खत्म हो जाएगा? जी देखिए, इफ्तार तक तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि इस बार इफ्तारी जो है ना सबके साथ इकट्ठे करें। तो आप इकरारुल हसन को नहीं मिलना चाहते फिलहाल? मैंने आपको पहले भी बताया है कि फजूल लोगों से मिलने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक बार मैंने उससे मुलाकात कर ली तो उसके लिए यही काफी है। और अरे गहरे लोगों से मैं मिलना पसंद करते ही नहीं। मैं अपने किसी मरीज को भेज दूंगा, वो उससे मुनाजरा कर लेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर मुझे ये बता दें, अगर इकरारुल हसन से आपकी लेन देन के हवाले से, क्योंकि वो आपके पीछे तो पड़े हुए हैं, अगर कुछ देख के, कुछ पैसे देख के अगर आपका ये मामला इधर ही खत्म कर दें। देखें, उसको जरूरत है सिर्फ फेम की। उसको अपने यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, ठीक है, और वो यही भूखा पैसूंगा। तो मैं उसको कहता हूँ मुझसे जो 1000-2000 रुपये लेने लो और जाओ, उसकी दुकान भी चलती रहेगी, उसका रोजगार भी तबाह नहीं होगा।
माशा दुकान को अल्लाह के फजल करम से मैं कोई भी कारोबार नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ये आपके पास गाड़ियाँ इतनी किधर से आ गई, ये क्या सीन है? देखें ये सब अल्लाह पाक की देन है। मेरे मरीदेन आते हैं मुझे गिफ्ट करके चले जाते हैं, मैं अपने जेब से एक रुपया खर्च नहीं करता। मेरे पास बजाते खुद कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक रुपया भी अपनी जाती दौलत नहीं है, बस ये मरीजों का दिया हुआ सब कुछ है। तो ये बताइए तुर्की वाला क्या सीन है आजकल? तुर्की वाला कोई सीन नहीं है, तुर्की वाले पागल हो गए, वो चाहते हैं जिस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो कह रहे हैं जी आपने उस औरत के इतने पैसे खाए हैं, उसने जेवरात दिए आपको, बहुत सारा आपने उसका नुकसान किया है, ये हकीकत इसमें कितनी है? इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे पीछे एक प्रोपेगेंडा हो। ये भी कोई इकरार लहसन की तरफ से है या? ये तो मुझे लगता है इकरारुल हसन की ये प्लान किए हुए बने हैं, ये सब उसका तयशुदा प्लान है। तो मैं इकरारुल हसन को पहले भी ये बता चुका हूँ कि यहाँ मेरी तरफ बिल्कुल भी ना आए, वरना उसकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा लाक है। ठीक हो गया, चलें जी हमें इकरार लहसन का पैगाम पहुंचाते हैं आपका कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते फिलहाल, हालात इस वक्त ठीक नहीं है, वो रमजान के बाद आपसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े जो है ना पहुंचे हुए आदमी हैं, जो ना इस वक्त चिल्ले में बैठे हुए थे, बड़ी मुश्किल से हम इन तक पहुंचे हैं। तो इकरार लहसन यहाँ तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरे बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। ठीक है, आपने यहाँ से इधर यहाँ का रुख कर लिया, समझिए आपकी जिंदगी संवर गई, आप जा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इजाजत चाहेंगे जी? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद